पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज अपने 2 शब्द गौ रक्षा और व्यसन मुक्ति के लिए जितना भी वो चाहें। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री कामदगिरे नमः। श्री मंदाकिन्यै नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कामदगिरि को भगवती त्रिभुवन पावनी मंदाकिनी गंगा को, श्री कामदगिरि भगवान को, चित्रकूट धाम को, यहाँ की पावन रज को एवं सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को, भारत माता को प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य भव्य पवित्र सम्मान्य मंच पर विराजमान, जिनकी अध्यक्षता में ये पवित्र आयोजन हो रहा है, हिंदू एकता पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर श्री शंकराचार्य भगवान, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य भगवान प्रभृति समस्त आचार्य चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सभी पूज्य संतों को सादर दंडवत प्रणाम करते हैं एवं हिंदुत्व की सुरक्षा जिस महान संगठन के माध्यम से समग्र भारत ही नहीं विश्व में हो रही है, ऐसे संगठन के प्रमुख परम सम्मान्य श्री भागवत जी को भी सादर वंदन करते हैं। हिंदू एकता इस पवित्र विचार को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः एक का अनेक में दर्शन ही हिंदुत्व है और अनेक का एक में दर्शन ही हिंदुत्व है। संपूर्ण वर्ण, संपूर्ण आश्रम की व्यवस्था वह अनेकता में एकता को ही प्रदर्शित करती है। इसी चित्रकूट की धरा के महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सीय राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वस्तुतः एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का दर्शन ही हिंदू सनातन वैदिक दर्शन है। संपूर्ण वर्ण आश्रम व्यवस्था से संबंधित इस समग्र हिंदू समाज को यदि एकता के सूत्र में जल्दी से जल्दी संगठित करने का कोई महनीय कार्य हो सकता है तो वेद लक्षणा भारतीय देशी गोमाता के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि आज वैश्विक जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे पर्यावरण की विकृति हो अथवा खान पान की अशुद्धि हो, ये सब गोवंश के संरक्षण संवर्धन से एवं गो कृषि और गो आधारित चिकित्सा के माध्यम से ही संभव है। हम पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकृति मानते हैं, वह इसके बाद स्थूल प्रकृति में विकृति मानते हैं। हमारे वेद लक्षणा गोमाता का सबसे बड़ा महात्म्य यही है कि वह सूक्ष्म प्रकृति जो मन बुद्धि और अहंकार है उसे शुद्ध करती है, उसे सात्विक बनाती है। और जब शुद्ध मन बुद्धि और अहंकार वाला मनुष्य जब कोई क्रियाकलाप करता है तो वह समग्र सृष्टि के विकास और प्रकाश के लिए ही कार्य करता है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ही कार्य करता है। और ये कार्य तभी होगा जब इसी प्रकार की हिंदू एकता के बड़े बड़े कार्यक्रम भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में होंगे और हो भी रहे हैं। भगवान की कृपा से असंभव संभव हुआ। श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हुआ, भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। वाराणसी में विश्वनाथ धाम का भी दिव्य भव्य स्वरूप सामने प्रकट हुआ है। आने वाले समय में भारत के अखंड स्वरूप का भी हम लोग दर्शन करेंगे।
मानसरोवर भी भारत का अंग होगा। और दुर्भाग्य से जो भारत माता के विभाजन के कारण जो हमारे तीर्थ दूसरे तरफ चले गए हैं, वे हमारे अपने तीर्थ होंगे। और शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार का माहौल भी इस देश में बनना चाहिए। हम पूज्य संतों से आग्रह करते हैं, सरसंघ संचालक जी से भी आग्रह करते हैं कि जब तक भारतवर्ष की पवित्र धरती गोवध के कलंक से मुक्त नहीं है, तब तक हमें धैर्य नहीं, तब तक हमें संतोष नहीं, और तब तक हमारी कार्यों की परिपूर्णता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सम्मान्य मंच को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इच्छा तो थी कि अंतिम तक बैठकर सबको सुना जाए, लेकिन हमें भुवनेश्वर जाना है, फ्लाइट प्रतीक्षा नहीं कर सकती, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रणाम करते हुए जाने की अनुमति। नारायण।